मेरा ये तो आप मान रहे हैं गलत काम किया है, हो सकता है मैं भी मानता हूँ कि गलत काम किया है। यहाँ पे क्लीन चिट देना मेरा कोई काम नहीं है। अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, जो कोर्ट फैसला देगा उसको हम गलत से नहीं मानेंगे। मेरा प्रश्न केवल यही है, नंबर एक, जिस व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है एक मौखिक गवाही के आधार पर, जिस व्यक्ति ने मौखिक गवाही दी है उसने कितनी दक्षिणा बीजेपी को दी? आप पत्रकार हैं, ये आरोप नहीं लगा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एसबीआई ने डेटा रिलीज किया। 5 करोड़ की दक्षिणा बयान देने से पहले दी और 50 करोड़ उसकी कंपनी ने बीजेपी को उसकी गवाही के बाद दी। ऐसी गवाही पे आप विश्वास करोगे? 55 करोड़ रुपए उस आदमी ने अपनी रिलीज के लिए दिया और उसके बाद जेल से छूटा है रेड्डी, जिसका नाम है, जिसकी गवाही के आधार पे पहली 6 गवाहियों में उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 7वीं बार लिया। आप सब जानते होंगे मैं अरविंद केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, विरोधी हूँ। उनकी शराब की नीति का विरोध हमने सड़कों पे किया, लेकिन जिसका ये मतलब नहीं भाई साहब कि चुनाव के बीच में आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी नेता को पकड़ लें। दूसरा, गिरफ्तारी होती है उसकी जिसके भाग जाने का डर हो, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सके। क्या अरविंद केजरीवाल भाग जाएगा देश को? तीसरा, कि अगर गिरफ्तारी करनी है, आपको जरूरी है, 2 साल से केस चल रहा है, 2 महीने और वेट कर लो भाई, कौन सा पहाड़ टूट रहा है, चुनाव हो लेने दो। ये जो सारा मामला है कि चुनाव के बीच में जिस पार्टी को हम चुनाव में नहीं हरा पा रहे, जनता से के थ्रू हरा नहीं पा रहे, उसको हम ईडी के थ्रू हराएंगे, उसको सीबीआई के थ्रू हराएंगे, ये अलोकतांत्रिक है। मान लीजिए ईडीआई सीबीआई इतनी मतलब आंख पे पट्टी बांध के, भाई जिसने गलत काम किया उसको तो पकड़ेंगे, हमें नहीं पता कब इलेक्शन है क्या है, हमें क्या पता, हमें इलेक्शन से मतलब नहीं, हम तो अपराधी को पकड़ेंगे। तो माननीय एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रफुल्ल पटेल, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अजीत पवार, इनके विरुद्ध मैं नहीं, बीजेपी लंबे लंबे फर्रे लाया करती थी, कहती थी ये करप्शन वो करप्शन। अब वो दोनों बीजेपी के साथ हैं आज, इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और मेरा अनुरोध ये होगा सर, यदि शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करना है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की आधी कैबिनेट गिरफ्तार होनी चाहिए। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा आया है, फार्मा कंपनियों का आया है, अरे ये तो इससे बड़ा करप्शन क्या होगा? करे ना, अरे ईडी सीबीआई सबको गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल को भी करो, बहुत अच्छी बात है, इन सबको भी कर लो, प्रफुल्ल पटेल को करो, अजीत पवार को करो, अपने आधे मंत्रियों को गिरफ्तार करो। सच्चाई आप भी जानते हैं क्या हो रहा है। पर मैं एक आपकी बात से सहमत हूँ भाई साहब पूरी तरह से। आपने कहा लोकतंत्र इतना कमज़ोर है, मैं भी मानता हूँ लोकतंत्र कमज़ोर नहीं है। बीजेपी, मोदी, इनकी तिकड़म, इनकी सीबीआई, इनकी ईडी और इनके गोदी के मीडिया, इन सबसे बड़ा इस देश का लोकतंत्र। एक दिन आएगा जब इस देश की जनता सर, और उस दिन जिन जिन लोगों ने इस तानाशाही में समर्थन किया वो सब सर झुका, मैं पूरी तरह से